Good morning, students. Welcome again. So today let's start chapter 6, 100 dresses second. In earlier chapter we already familiar with that Wanda is the main character here and how Wanda suffer from the other girl, especially Peggy and Maddie, teasing her. Now we will start when Wanda left the school and how Miss Mashin informed everybody Wanda Petronsky is the winner of that contest of making or designing or draw the beautiful dresses. So Wanda is the winner of that contest. Now let's start. While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mashin a note. Miss Mashin read it several times and studied it thoughtfully for a while. कि जब जो क्लास के लिए जो क्लास है जब इकट्ठी हुई रहती है रूम नंबर 13 में, तभी जो मॉनिटर है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैशन के लिए क्या एक नोट लेकर आती है जो कि प्रिंसिपल ने मिस मैशन को दिया होता है। मिस मैशन जो है वो कई बार उस नोट को पढ़ती हैं थॉटफुली फॉर ए वाइल और उसके बाद कई बार गहन विचार के साथ में उसका अध्ययन करती हैं। Then she clapped her hands और उसके बाद वो अपने हाथ से तालियां बजाती है। Attention class, जैसे कि हम क्लास को जो है इस तरह से बोलेंगे कि attention class, everyone back to their seat। हर कोई जो है जैसे मिस मैशन बोलती है तो हर कोई फटाफट से अपनी सीट पे चला जाता है। When the shuffling of the feet had stopped, shuffling means होता है पैरों के चलने की जो आवाज होती है, तो कदमों की जो आहट है वो एकदम से रुक जाती है एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट। पूरा जो कमरा है वो एकदम से शांत हो जाता है। मिस मैशन सेड आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर। मिस मैशन कहती हैं कि देखिए ये जो लेटर है मेरे पास ये वांडा के पापा के पास से आया है। दैट आई वांट टू रीड टू यू, जो मैं आप सभी को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो आई प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए, तो वो यूज हुआ है मिस मैशन के लिए। मिस मैशन कहती हैं कि ये जो लेटर है ये मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जो कि वांडा के पापा ने लिखा है। नेक्स्ट, मिस मैशन सेड I want to read to you. Miss Mashin stood there a moment and silence in the room grew tense. उसके बाद मिस मैशन क्या करती हैं कि जो है कुछ मोमेंट के लिए चुपचाप से खड़ी रहती हैं और पूरे के पूरे कमरे में एकदम टेंशन जैसा और एक्सपेक्टेंट मीन्स कि आशा जैसा एकदम से माहौल बन जाता है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं कि आखिर वांडा के पापा ने क्या लिखा होगा। सभी अभी अपनी अपनी तरफ से जो है वो एक्सक्यूज जो है वो लगाते हैं कि भाई क्या क्या एज्यूम करते हैं कि आखिर वांडा के फादर ने वहां पे क्या लिखा होगा। नेक्स्ट, Miss Mashin stood there a moment and silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Deliberately होता है जानबूझकर। जो टीचर है वो अपने चश्मों को एकदम से ग्लासेस मीन्स क्या चश्मों को एकदम से धीरे से और जानबूझकर उनको एडजस्ट करती है। Her manner indicate that what was coming, और उनके तरीके को ही देखकर लग रहा था कि आखिर आगे जो है वो क्या होने वाला है। This letter from Wanda's father, ये जो लेटर था ये वांडा के पिता की तरफ से था। Was a matter of great importance, मिस मैशन बताती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात के ऊपर टिका है। यानी कि इस लेटर के अंदर जो चीजें लिखी है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Everybody listen closely as Miss Mashin read the brief note. हर कोई जो है वो बड़े ध्यान से मिस मैशन के उस लेटर को सुनता है। तो ये वो लेटर है जो कि वांडा के फादर ने लिखा होता है। मिस मैशन उसको पढ़ती हैं। लेटर में लिखा क्या होता है, डियर टीचर माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कि अब मेरी वांडा मेरी बच्ची जो है वो अब स्कूल नहीं आएगी।
जेक ऑल्सो, जेक जो है वांडा का छोटा भाई है, वो भी स्कूल नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बहुत बड़े शहर जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलैक, और वहां पर किसी तरह का कोई मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। नो मोर आस्क बाय फनी नेम, वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि आखिर इतना फनी नेम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहरों में ऐसे बहुत सारे फनी नेम होते हैं। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की, अब जेन पेट्रोन्स्की कौन है यहाँ पे, तो वांडा के फादर। और जेक कौन है, जेक जो है वो कौन है, वांडा का भाई। A deep silence met the reading of this letter, और जैसे ही उस लेटर को पढ़ा जाता है चारों तरफ एकदम गहरी शांति छा जाती है। Miss Mason took off her glass, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Miss Mason अपने चश्मों को उतारती है, उनको जो है फूंक मारती है और उसके ऊपर उस अपने जो सॉफ्ट हैंडकरचीफ है, वाइट हैंडकरचीफ से उन चश्मों को साफ करती है। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, वापस से चश्मों को लगाती है और फिर क्लास की तरफ देखती है। When she spoke, her voice was very low. जब मिस मैशन बोलती हैं तो उनकी जो आवाज होती है वो बहुत ही ज्यादा धीमी होती है। I'm sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling. कि उसके बाद मिस मैशन कहती है, मैं निश्चित रूप से ये बात जानती हूँ कि रूम नंबर 13 के किसी भी, चाहे लड़के ने या लड़की ने, किसी ने भी जानबूझकर, पर्पसली मीन्स क्या, जो है उद्देश्य के तहत, या डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, हर्ट एनीवन्स फीलिंग, किसी की भी फीलिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाई है। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग अनफैमिलियर वन, कि सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बच्चे का नाम जो है वो अनफैमिलियर है, एक बच्चे का जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब है, सिर्फ इस चीज को लेकर मैं जानती हूँ कि किसी भी बच्चे ने, रूम नंबर 13 के किसी भी बच्चे ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा। आई प्रेफर to think that what had said what was said was said in thoughtlessness. जहां तक मिस मैशन कहती है, जहां तक मेरा मानना है, तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी कहा गया वो सब कुछ शायद बिना सोचे समझे कहा गया। क्या कहा गया, मीन्स जिस तरह से वांडा का मजाक उड़ाया तो किसी ने जानबूझकर उसका मजाक नहीं उड़ाया है, बल्कि शायद बिना सोचे समझे बोल दी गई है शायद कोई बात है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। उसके बाद मिस मैशन कहती है, मैं जानती हूँ कि आप सभी भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि मैं। That this is a very unfortunate thing to have happened, और मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो चीज है वो हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, अनफॉर्चुनेट क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण और बिल्कुल उदास, दोनों चीजें यहाँ पर हुई है। एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल टू थिंक अबाउट इट, मिस मैशन सभी स्टूडेंट से कहती हैं, और मैं आप सभी से चाहती हूँ कि आप इस चीज के बारे में जरूर सोचें। किस चीज के बारे में, कि जो वांडा के साथ जो बिहेव किया गया उसके बारे में आप जरूर सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड, जो पहला आवर था, जो पहला लेक्चर था वो स्टडी का था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी जो है वो अपना लेसन प्रिपेयर करने में लगी हुई थी, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन उसका ध्यान उसके काम पे नहीं लग रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में एक खराब भावना जो थी वो अभी भी थी, यानी कि एक खराब फीलिंग जो है वो उसे आ रही होती है। किसको, मैडी को, यानी कि मैडी को बुरा लग रहा होता है, किसके लिए, वांडा के लिए। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. ये बात सच है कि कभी भी मैडी ने
किया? किस चीज को एंजॉय नहीं किया? जब पैगी ये बोलती थी कि वांडा तुम्हारी अलमारी में तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वांडा मैडी ने कभी इस चीज को मजाक में नहीं लिया, कभी इस चीज से उसने मजा नहीं लिया। ये बात यहाँ पे जो मैडी है वो बताती है। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन ये भी बात सच है कि जब वांडा के प्रति अन्याय हो रहा था, जब दूसरी लड़कियां वांडा का मजाक उड़ा रही थी, तो मैडी ने इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, मैडी वहां पे चुपचाप खड़ी रही। बट एंड दैट वाज जस्ट बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। और ये यानी कि चुपचाप किसी के ऊपर यदि अत्याचार हो रहा है और उसको खड़े होकर यदि हम देखते हैं, तो वो भी उतना ही गलत है जितना कि अत्याचार करने वाला। तो इसलिए वांडा भी यहाँ पे, जो मैडी है वो भी यहाँ पे इतनी ही गलत थी जितनी कि पैगी। वॉट शी वॉज ए कोवार्ड। और सबसे खराब बात तो ये है कि वास्तविकता में जो मैडी है वो एक कोवार्ड, कोवार्ड का मतलब क्या होता है? कायर। At least Peggy had not considered they were being mean. But she means Maddie had thought they were doing wrong. हालांकि पैगी जो है consider means होता है think. पैगी जो है वो नहीं सोचती है कि वो लोग मतलबी थे, यानी कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, बुरा कुछ उसके साथ में किया, लेकिन मैडी जो है उसे आज भी लगता है कि उन्होंने वांडा के साथ में बहुत ही ज्यादा गलत किया। नेक्स्ट, शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने वांडा के शूज पहन लिए। इट मीन्स क्या कि मैडी जो है वो अपने आप को वांडा की जगह पे रखकर महसूस करती है कि यदि मैं उसकी जगह पे होती तो कैसा होता। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हर पर्सन जो है यदि ऐसा सोचने लग जाए तो लगभग आधी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी कि यदि मैं उसकी जगह पे होती और कोई मेरे साथ में ऐसा करता तो मुझे कैसा लगेगा। तो इस तरह से सोच के यदि हम अपना जो स्टेप है वो लें तो उस कंडीशन में बहुत सारी हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Goodness was not there anything she could do. If only she could tell Wanda she had mean to hurt her feelings. Goodness was not there anything she could do. हे भगवान, अभी वो कुछ भी मैडी जो है वो कभी कुछ भी अभी नहीं कर पाएगी। If only she could tell Wanda she had not mean to hurt her feelings. बस मैडी इतना चाहती है कि सिर्फ वो वांडा को इतना बता सकती, कितना बता सकती कि वांडा जो है वांडा की फीलिंग्स को मैडी किसी तरह से कोई ठोस जो है उसके फीलिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, यानी कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहती थी। She turned around and stole a glance at Peggy. Glance होता है मतलब एक नजर देखना, एक मोमेंट के लिए देखना। और तभी, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर की बात थी, हमने अभी टॉप पे पेज पे पढ़ा था, तो मैडी अपना काम कर रही थी, काम करते करते वो ये सारी चीजें सोचती है किसके बारे में? मैडी के बारे में कि उसने गलत किया। हालांकि पैगी ऐसा सोचती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जो है इस तरह से, जब पैगी उसके ऊपर जो है उसका मजाक उड़ा रही थी तो उसे ऐसा नहीं, वहां पे चुपचाप से साइलेंटली नहीं खड़ा होना चाहिए था। ये सारी बातें जो है वो जो मैडी है ये अपना काम करते हुए सोचती है। तभी एकदम से वो मुड़ती है और मुड़कर क्या करती है कि पैगी की तरफ देखती है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी जो है वो अपने वर्क में लगी हुई है, वो ऊपर उठकर नहीं देखती। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसा लगता है मानो कि पैगी जो है वो अपनी कड़ी मेहनत में जो है अच्छी तरह से वो पढ़ रही है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, चलो जो भी है, पैगी को बुरा लगा या नहीं लगा, मैडी हैड टू डू समथिंग। लेकिन मैडी सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की। जो मैडी है वो सोचती है कि मुझे वांडा को ढूंढना चाहिए। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है कि वांडा अभी ज्यादा दूर ना गई हो। Maybe Peggy would climb the heights with her. Which height is discussed here? So we have discussed here the Bogging Heights.
तो जो वांडा है, सॉरी मैडी जो है वो सोचती है कि शायद हो सकता है पैगी भी उसके साथ में बॉगिंग हाइट्स पे चल ले। किस लिए? वांडा से मिलने के लिए, वांडा को देखने के लिए। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट। मैडी सोचती है कि वो जाएंगे वहां पे और वांडा से मिलेंगे और वांडा को बताएंगे कि वांडा तुमने जो है उस कॉन्टेस्ट को, जो ड्रेसिंग वाला जो कॉन्टेस्ट था, जो ड्राइंग वाला जो कॉन्टेस्ट था, उसे जीत लिया है। That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful। और उसके बाद मैडी चाहती है कि वो जाके वांडा को बताए कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया, वो बहुत बुद्धिमान है और जितनी भी 100 ड्रेसेस उसने बताई वो सारी की सारी ड्रेसेस वास्तविकता में बहुत ही सुंदर हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को यदि हम डिस्कस कर लें, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर से? मिस्टर पेट्रॉन्स्की, अब मिस्टर पेट्रॉन्स्की यहाँ पे कौन है? वांडा के फादर। तो उसमें क्या कहा गया था? इजीली आप कर लेंगे, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन, इज मिस मैशन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट? क्या मिस मैशन जो थी वो नाराज थी क्लास से या अनहैप्पी और अपसेट, उदास थी? हाउ डिड, तो ये भी आप कर लेंगे, बता सकते हैं, बिल्कुल टॉप पे हमने पेज पे किया है। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग ऑन द नोट फ्रॉम वांडाज फादर? मैडी उस टाइम पे कैसा महसूस करती है? और व्हाट डज मैडी वांट टू डू? ये तो अभी हमने जस्ट स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट, when school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended causalness, मीन्स बड़ा दिखावा करते हुए, सामान्य सा दिखावा करते हुए, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है दोपहर के समय पे, तो पैगी जो है वो बड़े नॉर्मल तरीके से, जनरल तरीके से दिखावा करते हुए कहती है, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। यहाँ पे किड जो है वर्ड यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया है? पैगी ने वांडा के लिए। तो पैगी कहती है कि चलो अब हम लोग ना देखते हैं जाके कि वो लड़की जो है उसने शहर छोड़ा है या नहीं, यानी कि वांडा यहाँ से गई है या नहीं, ये जाके हम लोग चेक करते हैं। कहाँ से? वांडा के घर पे जाके। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। अब यहाँ पे 2 बार हैड यूज हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक जो हैड है वो यूज हुआ है किसके लिए? वो यूज हुआ है हमारा किस तरह से? वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, और दूसरा जो है वो हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारी किस में आती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती है, तो उस वाली हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज हुआ है। सो पैगी के दिमाग में एक आइडिया आता है, मैडी ग्लॉड पैग वॉज रियली ऑल राइट। मैगी खुश होती है कि पैगी जो है वो हमेशा सही होती है। The two girls hurried out of the building up the street towards Bogging Heights। और तभी दोनों की दोनों लड़कियां वो जो है वो जल्दी से बिल्डिंग की तरफ से और जो है बॉगिंग हाइट्स वाली गली में चलना शुरू कर देती है। The part of the town was such a forbidding air on this kind of November afternoon। Forbidding मतलब फॉरबिड वैसे होता है क्या? मना करने वाला, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? फॉरबिडिंग एयर मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं जो कि बिल्कुल जमा देने वाली होती हैं। तो नवंबर के इन दिनों में वहां पे जिस टाउन के पार्ट में अभी वो लोग मूव कर रहे हैं वहां पे बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं। डिजली एंड डैम्प एंड डिस्मेल। तो डिजली मीन्स होता है हल्की बारिश वाला, डैम्प और डिस्मेल यहाँ पे लिखा हुआ वेट एंड सैड। बिल्कुल यहाँ पे किसको शो करते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्रेसिंग स्टेट ऑफ होपलेसनेस, मीन्स जो बिल्कुल होपलेस हो जाता है, जिसके अंदर आशा खत्म हो जाती है, तो इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो वहां पे बना हुआ है। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। जो पैगी है वो थोड़ा सा जो है एक तरह से जो है नाराज होते हुए कहती है कि मैंने उस लड़की को, किस लड़की को? वांडा को कभी भी एक फॉरेनर नहीं कहा, कभी उसके नेम को, कभी भी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया।
I never thought she had the sense to know we were making for her anyway. और उसके बाद पैगी कहती है कि उस लड़की में कम से कम इतनी सेंस तो होनी चाहिए थी कि यदि हम उसका मजाक उड़ाते तो और किसी तरीके से भी उड़ा सकते थे. I thought she was too dumb. Dumb का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कम अकल होना. तो उसके बाद पैगी कहती है मुझे तो लगता है कि वो लड़की बहुत कम अकल थी. एंड की लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. और देखो कैसे उसने वो सब ड्रॉ किया. मैडी कुड से नथिंग. मैडी अब की बार भी कुछ भी नहीं बोलती है. All she hoped was that they would find Wanda. मैडी जो है वो चुपचाप से पैगी की बातों को सुनती रहती है. बस वो अपने मन में एक चीज सोचती रहती है कि काश वो बस ऐसी आशा रखती है कि काश वांडा वहां पे उनके घर पे उसे मिल जाए. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. और picked on her means क्या होता है? मजाक उड़ाना. वो वहां पे जाके उसको बताना चाहती है. तो यहाँ पे शी प्रोनाउन यूज हुआ है. शी प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए? मैडी के लिए. कि मैडी जो है वो वहां पर जाकर उससे माफी मांगना चाहती है कि जो उन्होंने उसके साथ में उसका मजाक उड़ाया उस चीज के लिए. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज. और उसके बारे में पूरा स्कूल कितना अच्छा सोचता है ये बात जाकर जो मैडी है वो बता देना चाहती है. किसको? वांडा को. एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस. और उसके बाद मैडी सोचती है कि मैं उसे जाकर कहूंगी कि देखो तुम यहां से जाओ मत, सब कोई तुम्हारे लिए अच्छे बने रहेंगे. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. वो और पैगी जो है उसके लिए लड़ाई करेंगे यदि कोई उसके लिए खराब व्यवहार करेगा तो. कौन सोचते हैं ये बात? मैडी सोचती है. The two girls hurried on. They hopped to get to the top of the hill before dark. दोनों लड़कियां जो है वो जल्दी करती है और जल्दी जल्दी से चलती हैं. और क्योंकि उनको आशा थी कि वो जो है थोड़ा अंधेरा होने से पहले हिल के टॉप तक पहुंच जाएंगे जहां पे कि वांडा रहती है. I think that's where the patrons live, said Maddie, pointing to a little white house. और तभी मैडी ने एक छोटे से सफेद घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि वांडा जो है वो उस वाले घर में, उस वाले सफेद घर में रहती है. Wisps of old grass stuck up here and there. Wisps होते हैं मीन्स क्या? किटन, जो छोटे बच्चे होते हैं. Along the pathway like thin kittens. घास के जो बहुत सारी घास जो है वो वहां पे इस तरह से इधर उधर बिखरी हुई पड़ी है. स्टक अप मीन्स स्प्रेड अप. इधर उधर रास्ते पे इस तरह से बिखरी हुई पड़ी है जैसे छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे वहां पे पड़े हुए हों. यानी बहुत सारी घास जो है वो रास्ते में उगी हुई है. द हाउस एंड इट्स पास लिटिल यार्ड लुक शेवी बट क्लीन. और घर और उसके सामने का स्पास में इन फ्रंट ऑफ, जो घर के सामने जो छोटा सा यार्ड है वो हालांकि जो है भद्दा सा दिखने वाला है बट क्लीन, लेकिन बिल्कुल साफ है. इट रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शेबी बट क्लीन. अब उसके बाद जो मैडी को उसका घर के आंगन देख के याद आ जाती है किसकी? वांडा की उस ड्रेस की जो कि ब्लू होती है, ब्लू कॉटन वाली ड्रेस होती है जो कि दिखने में बहुत ही शेबी दिखती है लेकिन वास्तविकता में बहुत ही साफ होती है. यानी अच्छी सुंदर दिखने वाली नहीं होती लेकिन साफ सुथरी होती है. There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door. Firmly होता है दृढ़ता से. और तभी वहां पर ऐसा लगता है घर में देखकर कि घर में कोई नहीं है वहां पे. और पैगी जो है वो दरवाजे पर नॉक करती है बट देयर वाज नो आंसर. लेकिन घर से किसी तरह का कोई उत्तर नहीं आता. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. उसके बाद पैगी और मैडी जो है वो आंगन के पिछले हिस्से से जाते हैं, वहां पे नॉक करते हैं लेकिन अभी भी वहां पे भी किसी तरह का कोई आंसर नहीं मिलता. Still there was no answer. अभी भी वहां पे उनको कोई आंसर नहीं मिलता है. तो आई होप यहाँ तक का जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा और जो क्वेश्चंस बोले गए हैं वो क्वेश्चंस आपको अपना फेयर नोटबुक में लिखने हैं.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।